अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुशामदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आपके साथ क्रीम को बीट करने का, उसको किस तरह स्टोर करते हैं और उससे किस तरह डिज़ाइनिंग करते हैं और आपकी क्रीम मेल्ट ना हो, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेरी जो क्रीम है ये फुल चिल्ड होती है। अगर मैं कुछ भी बनाना हो, आइसक्रीम बनानी हो या मैंने केक बनाना हो, तो मैं अपनी व्हिपिंग क्रीम को 4 घंटे या 3 घंटे पहले फ्रिज में रख देती हूँ। और वैसे ये फ्रीज़र में होती है क्योंकि हमने इसको चिल्ड और लिक्विड फॉर्म में लाना होता है और फुल चिल्ड होती है मेरी क्रीम, ठीक है। अब ये देखिए, इस पर एक निशान है, आपने इसी साइड से आपने इसको खोलना है और आपने इसको पूरा नहीं खोलना, आपने सिर्फ इसको थोड़ा सा खोलना है और एक इतना सा खोल आ जाएगा इसके अंदर छोटा सा, उसी से आपकी क्रीम चूँकि ये मेल्टी होगी तो बहुत इजी तरीके से बाहर निकल आएगी। और जब आप क्रीम को यूज़ करेंगे तो आपने उसी तरह इसको बंद कर देना है। आप इसको चुटकी या कुछ भी लगा के बंद कर सकते हैं। मैं इसको स्टेपलर से पिन अप कर देती हूँ और ये जो क्रीम है ये आपकी साल तक भी चल जाएगी। आपने बस इसको इस तरह टाइट करके बंद कर देना है और फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है। मेरा जो बाउल है वो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था ताकि ये ठंडा हो जाए। अब मैं जो अपनी क्रीम है इसमें ऐड करूँगी और मैंने 1 कप क्रीम का लिया है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी तो आप इसमें देखिए कि इसमें आपको आइस क्रिस्टल भी नज़र आएंगे। मेरी जो क्रीम है वो इतनी चिल्ड है। आपकी जितनी क्रीम चिल्ड होगी उसका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाती है, और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप जहाँ क्रीम को बीट कर रहे हैं वो जो रूम है या किचन है वहाँ पे हीट नहीं होनी चाहिए। अगर आप एसी में करते हैं और आप सर्दियों में करते हैं तो चूँकि सर्दियों में काफ़ी ठंडक होती है तो क्रीम जो आपकी बहुत अच्छे से बीट होती है। किचन में अगर आप कर रहे हैं तो क्रीम जो है वो आपकी वो रिज़ल्ट नहीं देगी जो आपकी क्रीम एसी में देगी। अच्छा जी, मैंने आपने बीटर को जो है वो पहले 1 स्पीड पे चलाया। आपने जब आपने बीटर को चलाना है तो आपने उसकी स्पीड को तेज़ नहीं रखना। अच्छा जी, ये 1 मिनट पे चलाने से ये क्रीम जो है ये थोड़ी सी हमारी फॉर्म में आई है। अब मैंने इसको सेकंड पे चलाया है, सेकंड पे मैंने बीटर को किया है और मैंने इसको 2 मिनट तक आप चलाना है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जब आपने केक की डिज़ाइनिंग करनी है 1 पाउंड के केक की, तो उसके लिए आपको 1.25 कप क्रीम का चाहिए। अगर आपकी डिज़ाइनिंग ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा भी क्रीम लग सकती है। इसी तरह आपने जब 2 पाउंड का केक यूज़ करना है तो उसके लिए आपकी जो क्रीम है वो कम से कम 2.25 कप या 2.5 कप भी लग सकती है। केक की डिज़ाइनिंग के हिसाब से क्रीम को हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, अब क्रीम जो है 2 मिनट हो गया मुझे क्रीम को बीट करते हुए। क्रीम को अपने साइड से साफ़ कर लेना ताकि ये भी बीट हो जाए। अब मैंने इसकी स्पीड को 4 पे कर दी है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि जब अपने क्रीम को बीट करना है तो आपने इसको घुमा घुमा के बाउल को बीट करना है ताकि जो सारी जो क्रीम है ना वो अच्छे से बीट हो सके। इस तरह आपकी चारों तरफ से जो क्रीम है वो बीट होगी। और हमारी क्रीम को बीट करते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं और क्रीम बहुत अच्छे से बीट हो चुकी है। अब मैं इसको आपको नाइफ़ की मदद से चेक करके दिखाती हूँ। आपको इससे पता चल जाएगा कि ये क्रीम जब नहीं गिरती तो ये परफेक्ट रेडी हो गई है। अब मैं बाउल को उल्टा करके भी आपको दिखाती हूँ। इनकी डिज़ाइनिंग बनाने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है और मैं इसमें N1 नोज़ल का इस्तेमाल करूँगी और मैं अपने सारे डिज़ाइन N1 नोज़ल से ही आपको बताऊँगी। और अपनी नोज़ल को आगे से इसकी जो कटिंग कर लेनी है और आपने इसकी थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं करते, जिसकी वजह से जो डिज़ाइनिंग है वो बाहर नहीं आती। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक ग्लास लिया है और इसमें अब मैं पाइपिंग बैग को ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी और मैं क्रीम को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। आपने इसके अंदर ज़्यादा क्रीम को नहीं ऐड करना क्योंकि जो हाथों की गर्माइश होती है उससे जो क्रीम है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, जब अपने फ्लावर बनाने हैं, ये मैं आपको ड्रॉप फ्लावर सिखा रही हूँ। अगर आपने जब फ्लावर बनाए तो आपकी जो नोज़ल है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आप फ्लावर बनाएंगे इसमें आपने लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट करना है और ये बहुत खूबसूरती लगती है इनकी केक के ऊपर जब आप बनाते हैं। इसी तरह जो हम एक और फ्लावर बनाएंगे उसका आपको इसी तरह करना है। जैसे आप ये फ्लावर बना रहे हैं उसको आपने डबल कर देना है। जो फ्लावर है ये आपके जैसे आप मिल्क शेक है इसकी जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो ऊपर ये बहुत खूबसूरती देता है।
मैं आपको कुछ डिज़ाइनिंग जो केक के बॉर्डर पे की जाती है वो सिखाऊंगी। वैसे तो बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग भी आती है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए डिज़ाइनिंग कर रही हूँ कि जिनको नहीं आती वो बहुत इजी तरीके से ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं अपने केक के ऊपर। अच्छा जी, बॉर्डर के लिए आपको ये ड्रॉप जो फ्लावर है मैं वो बना रही हूँ। ये आपके लिए बहुत ईजी है कि जिनको बिल्कुल डिज़ाइनिंग नहीं आती वो बहुत ईजी तरीके से ये वाली डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ये डिज़ाइनिंग भी केक के बॉर्डर के लिए है और ये बहुत इजी तरीके से बनाई जाती है। ये आपने नोज़ल को ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। अच्छा जी, मैं एक और केक की डिज़ाइनिंग आपको बॉर्डर की सिखाऊंगी और ये आपने ऊपर से नीचे को लाना है और घुमाना है, इसको थोड़ा सा टर्न करना है, फिर से आपने टर्न करना है। इसको आप बिल्कुल क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें गैप रखा है। अच्छा जी, ये मैंने अपनी सारी डिज़ाइनिंग कर ली है। वैसे तो N1 नोज़ल से बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं, लेकिन सबसे जो इजी डिज़ाइन है ना वो मैंने आपको बताए हैं जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। अच्छा, ये सारी क्रीम मेरी वेस्ट नहीं होगी। इसको सारी क्रीम को मैं बाउल में निकाल दूंगी और जब भी मैंने किसी भी इसको यूज़ में लाना है तो मैं इसको बाउल से निकाल के इस्तेमाल कर सकती हूँ। अच्छा, ये नोज़ल वाली भी जो क्रीम है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रीम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है और आपके किचन में बहुत हीट है तो आप अपनी क्रीम के नीचे आइस या ठंडा पानी भी रख सकते हैं, जिससे आपकी क्रीम ठंडी रहेगी और इजी से विप हो जाएगी। तो जी, मैंने अब सीलिंग रैप से क्रीम को कवर कर दी है। आप इसको अगर फ्रिज में रखना है तो आप 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अपने फ्रीज़र में रखना है तो आपकी ये क्रीम 20 से 25 दिन तक भी ख़राब नहीं होगी और आप यूज़ कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।